नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय सिर्फ और सिर्फ टूर है। हम टूर करेंगे और बीच बीच में क्या तैयारी कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। कुछ काम की बातें तो हर वीडियो में होती ही हैं। आज तो आप ये देखिए कि बगीचा कितना रंग बिरंगा हो रहा है। तो ये विंटर सीजन के पौधे होते हैं, ये रौनक तो बहुत लाते हैं। और जब ये मैंने लगाए थे तो मैंने शुरू से आपसे पूरा शेयर किया था। हमारे यहाँ सरकारी नर्सरी है, उससे हम ये सैकड़ा के हिसाब से 100 रुपये में 100 पौधे लेकर आए थे और बड़ी मेहनत की। उसमें मैंने बहुत कुछ यूज़ किया, मिट्टी भी बहुत अच्छी बनाई और कुछ मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मैंने मंगाए। 1-2 वीडियो बनाकर मैंने शेयर किए हैं, तो वो भी मैंने बीच बीच में स्प्रे किए। तो बगीचा बहुत अच्छा हो रहा है, सारे सीजनल खिल रहे हैं। और सब्जियां जो मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाई थी, यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, वो सब खत्म हो गई हैं और वो ड्रम खाली हो गए हैं। तो मैं मिट्टी को पलट के धूप दिखा चुकी हूँ। उसमें कुछ थोड़ी बहुत नई मिट्टी, कुछ मैंने हरी जो किचन का वो वेस्ट निकलता है वो, और कुछ लैंड की खाद मिलाकर फिर से ड्रम भर दिए। और जो ये ड्रम है ना, बहुत घने हो रहे हैं। इनमें मिक्स क्रॉप लगाती हूँ मैं, बैगन भी है, टमाटर भी है, पालक भी है। तो टमाटर के पत्ते नीचे से काट दे रही हूँ ताकि हवा इजीली अंदर से आ जा सके। और कुछ टमाटर के पौधे ये मेरे अपने आप उगते हैं, तो मैंने उसमें से जो हेल्दी हैं वो रख लिए हैं और जो कमज़ोर से हो गए हैं वो उखाड़ दिए। वो इसलिए कि थिनिंग करना ज़रूरी रहती है। अगर सारे पौधे रख लेंगे तो सभी पतले पतले हो जाएंगे, कोई भी पौधा अच्छा नहीं होगा। पॉट की जितनी कैपेसिटी होती है हमेशा उतने ही पौधे रखना चाहिए। कोई भी पौधा अगर बहुत घना लगाते हैं तो वो कभी भी हेल्दी नहीं होता। और दूर से एक बार पूरा व्यू देख लीजिए। जब हम छत पर आते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है गार्डन। और आप कितनी सब्जियां उगाएं, संग में थोड़ा फ्लोरल तो रखना ही चाहिए। वैसे मेरे गार्डन में अच्छी मात्रा में अडेनियम है, पर अभी चूँकि विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर गार्डन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सीजनल है, बस चलेंगे, मार्च तक चलेंगे। जैसे ही गर्मी होगी और इनके फूल ख़त्म हो जाएंगे और ये छोटे वाले सारे गमले खाली हो जाएंगे, मैं इनकी मिट्टी फिर पलटूँगी और मैं बोरियों में भर के मिट्टी रख दूँगी। गमले एक के ऊपर एक उल्टा के रख दूँगी, क्योंकि गर्मी में मैं बहुत सारा गार्डन छत पर नहीं लगाती हूँ। कम से कम छोटे कंटेनर में तो नहीं लगाती। लेकिन हाँ, जो पीछे बड़े नीले वाले जो ड्रम है ना, उनमें तो कैपेसिटी अच्छी है। उनमें मैं कुछ सब्जी, गर्मी की कुछ सब्जी तो लगाती हूँ। और मई जाके अप्रैल मई में तो गार्डन बहुत कम हो जाता है। होता क्या है कि गर्मी में बगीचा सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अभी सर्दियों में देखिए धनिया पत्ती कितनी हेल्दी हो रही है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आपकी सब्जियां इतनी हेल्दी कैसे होती हैं, पर मैं ये हमेशा शेयर करती रहती हूँ। देखिए, इन टब में भी धनिया पड़ी है, लेकिन उसके बाद बरसात गिरी हमारे यहाँ बहुत, और बरसात होने से हाँ, अभी ये उगी नहीं है। देखते हैं कि ये बाद में उगती है कि नहीं। और ये वो पोई की भाजी जिसके बीज पक गए हैं और ऐसे लगता है जैसे गुच्छे के गुच्छे भौरों के लटके हों। तो नेचर की देखो अपनी नेचुरल ब्यूटी भी कितनी सारी होती है। इसके पत्ते भी खाइए, बीज तो खैर मैंने कभी यूज़ नहीं किए। और मैं ये करती हूँ कि कई बार इधर की ट्रे उधर रखे, उधर के गमले इधर रखे, गार्डन का थोड़ा लुक चेंज करती रहती हूँ। उससे मन को अच्छा लगता है। और ये पूरा ड्रम मूली का है। पत्ते पालक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन पालक नहीं है। ये अलग तरह की मूली है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसके पत्ते इतने चिकने मुलायम होते हैं कि उसकी सब्जी बनाओ ना, कांटे वाले नहीं हैं इसके पत्ते। और ये देखिए मूली दिख रही है आपको।
तो मूली पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी पूरा। एक प्रश्न आया था कि उनकी मूली की जड़ नहीं पड़ी, उस पर मैं डिटेल में बनाऊंगी। आज तो आप पूरा व्यू देख लीजिए और जल्दी ही ये मूलियाँ भी निकलने के लिए तैयार हो जाएंगी। और ये मैंने करीब 30 दिन की फसल है और 40-45 दिन में मूली तैयार हो जाती है। और सबसे जल्दी तो नहीं, सर्दी की सब्जियां 2 महीने से 2.5-3 महीने में सभी सब्जियां आ जाती हैं। टमाटर भी, मूली भी। गाजर थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है, जो मेरा अपना अनुभव है। तो जैसे ही मूली निकल जाएगी तो ये टब भी खाली हो जाएगा। तो इस रो में 3 टब रखे हैं, 2 खाली हो चुके हैं, तीसरा ये है और ये 10 से 12 दिन में ये भी खाली हो जाएगा। बहुत से बहुत 15 दिन में तो ये खाली हो ही जाएगा। फिर मैं लाइन से इधर गर्मी की सब्जियां यानी कि लौकी, करेला, तोरई इनमें से लगाऊंगी और इनके बीज मैंने डाल चुकी हूँ और मैं धीरे धीरे सारे वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने भी अगर पौध नहीं डाली हो गर्मी की तो अभी से डालना शुरू कर दीजिए, यानी कि बैगन वगैरह के सीड डाल सकते हैं। मैंने बैगन और टमाटर के तो 15 दिन पहले ही डाल दिए थे, तो वो उग भी आए हैं। और टमाटर के तो मैंने खैर रीपॉट कर दिए, क्योंकि वो टमाटर की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और लौकी, तोरई, गिलकी ये ना बहुत ठंड में उगती नहीं है, तो जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होगा, लौकी तो अभी उग नहीं रही, मैंने उसको पानी में गला के बीज को लपेट कर रखा है, लेकिन वो अंकुरित हो ही नहीं रही। और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। नेचुरली जितना तापमान चाहिए अंकुरित होने के लिए, जब तक वो तापमान उसे नहीं मिलेगा वो बीज अंकुरित नहीं होंगे। हालांकि हमने गीले कपड़े में लपेटकर, पॉलीथीन में बांधकर, अंधेरी जगह में सब रखे हैं बीज, वो फिर भी अंकुरित नहीं हुए। और ये भी बात है कि बीज पिछले साल के पुराने बीज हैं। जैसे ही हमको नए बीज मिलेंगे ना तो हम वो भी लेकर आएंगे, अभी जाना हो नहीं पाया। तो यदि आपने भी लौकी तोरई अभी तक बोई नहीं है तो कम से कम खरीद कर तो ला कर रख लीजिए। और हाँ, भिंडी भी लगा सकते हैं इन दिनों। भिंडी गर्मी में अच्छी फसल देती है, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि भिंडी लगाएं अगर तो कम से कम 3-4 टब में इकट्ठी तो लगाएं। भिंडी जब तोड़ें तो आधा किलो भिंडी तो निकले। सो मैं भिंडी लगाने से बचती हूँ। छत पर गमले में भिंडी लगा सकते हैं, फिर 15-20-25 गमले हों। और वो मुझे एक्चुअली भिंडी लगाने के बाद गार्डन की जो रौनक भी होती है वो मुझे बहुत मज़ा नहीं आता। जब भिंडियाँ टूटने लगती हैं उसके बाद पेड़ बड़ा बेरौनक हो जाता है। और फिर अब जो खेत है हमारा फार्म हाउस, उस पर भिंडी लगा ही रहे हैं, तो इसलिए भी हमने छोड़ दिया। फूलों के रंग देखिए आप कितने चटक आए हैं। और इन्हीं रंगों के चक्कर में तो मैं ये सीजनल लगाती हूँ। और ये क्रोटन भी बिल्कुल स्पेशल है, बहुत बारीक पत्तियाँ हैं इसकी। मैं जो भी गार्डनिंग करती हूँ वैसे ज़्यादातर सब्जियाँ उगाती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ फूल भी लगाती हूँ। उससे मिली जुली फसल जब भी लगाएं तो वो हर दृष्टि से अच्छा है। पॉलिनेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। और आप एक बार पूरी छत देखिए, कैमरा यूं ही घुमा रही हूँ क्योंकि बहुत बार ये कमेंट आता है कि आप पूरी छत दिखाइए, पूरी छत दिखाइए। तो एक डायरेक्शन में खड़े होने पर तो पूरी छत दिखाई नहीं देती। मैंने शुरू में दिखाया वो छत का एक कोना था और ये दूसरा कोना है, आपको दिख ही रहा होगा। इस कोने में मेरे अडेनियम रखे हैं और अडेनियम के नीचे जो नीले वाले ग्रो बैग हैं उनमें मेथी की भाजी लगी है, पालक लगी है। मेथी की भाजी का अब सीजन चला जाएगा, अब जो उखाड़ूंगी तो फिर नहीं लगा सकते। पालक तो पूरे साल चल जाती है, बस वो अप्रैल मई वाली गर्मी छोड़कर। अडेनियम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम इसकी कटिंग कर दें, रीपॉटिंग कर दें। तो मैं कहूँगी कि ठंड ख़त्म हो जाने दीजिए, 15 फरवरी के आसपास से आप कर सकते हो। और मैं जब करूँगी तो मैं शेयर करूँगी ही आपसे। अभी तो आप पालक और ये मेथी धनिया देखिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो खाना तो अपनी जगह है ही सब्जियां, लेकिन लगी हुई हरी भरी सब्जियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है छत पे आने में।
ये शायद मुझे ही लगता है, मुझे नहीं पता औरों को भी लगता होगा, पर बागवानी तो मेरी लाइफस्टाइल है। सो मुझे सच में बहुत सुकून मिलता है। और नए पौधे भी लगा दी है मैंने, और मैं हर चीज़ का आपको अपडेट ज़रूर देती रहती हूँ। सो अच्छा लग रहा होगा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।